यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए 17 दिन बचे हैं। 21 मई को यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा होने जा रही है। तो हम आपके लिए हिंदी के 25 प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि 31 जुलाई 2022 को लेखपाल की मुख्य परीक्षा हुई थी। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को देखने वाले हैं। तो आपको पेपर से पहले देखना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम जीके के प्रश्न आपको दिखाएंगे, उसके बाद गणित के, और उसके बाद में हम जो है ग्राम से संबंधित 25 प्रश्न पूछते हैं वो दिखाएंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पर हैं और जिनका यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी अपडेट, सभी पेपर्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मुझे आशा अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी का सेक्शन करा रहा हूँ। तो 25 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर अनुच्छेद दिया गया है, यानी पैसेज। कह रहा है कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए 1 से 5 तक के प्रश्न बताइए, यानी 5 नंबर का आपका गद्यांश पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको गद्यांश, अनुच्छेद या जो भी दिया जाता है छांटने के लिए, उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, और उसके बाद में फिर छांटना है, जिससे आपका समय बचेगा। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं क्या पूछा गया है। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। कह रहा है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। अब ये क्वेश्चंस ऊपर देख ले रहे हैं, कैसा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए और अपने कर्तव्य करना चाहिए। देखो यहाँ से मोटिवेट भी मिलता है। आप अगर फेल भी हो गए हो तो ये नहीं समझना है कि आपको तैयारी नहीं करनी है। तैयारी आपको फिर भी करनी है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो देखते हैं फिर यहाँ पर इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में दे रहा है कि निष्काम भाव से। बी कह रहा है सफलता असफलता की चिंता किए बिना, तो ये दोनों हैं। तीसरा क्या कह रहा है आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, ये भी जोड़ दिया है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऐसे आपका समय बचेगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। अब प्रश्न की ओर देखते हैं, गद्यांश की ओर, माफ कीजिए। तो मनुष्यों ने, तो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर से देखोगे तो तीसरी लाइन में, मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ये बातें दी गई हैं यहाँ पर या नहीं। एकदम सही यहाँ लिखा है कि मनुष्यों ने सफलता की कुंजी कहा है धन को, परिश्रम को, असफलता को या शारीरिक बल को। तो यहाँ सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, असफलता को। इसके बाद तीसरा प्रश्न पढ़ना है आपको। कह रहा है कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। ऑप्शन ए अपयश, अनुभव की संपत्ति, धन दौलत, आशा के पुष्प। अब पीछे पढ़ ले रहे हैं। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, यहाँ पर दिया गया होगा। तो यहाँ देखो साफ साफ दिखाया गया है, मनुष्यों ने असफलता को ही सफलता की कुंजी कहा है और असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। यानी जो व्यक्ति फेल हो जाता है किसी भी बिजनेस में, सरकारी नौकरियों में इत्यादि में, तो वो असफल नहीं है, वो सफलता की कुंजी है। यानी वो अनुभव इकट्ठा कर रहा है जिससे वो आगे अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर अनुभव सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कि अनुभव की संपत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, जो परिश्रम से जी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते, जो धन दौलत नहीं कमाते।
तो ध्यान देंगे यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि ऐसे अवसर पर सारा प्रश्न व्यर्थ हो गया ऐसा लगता है और हम निराश होकर चुप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ जाता है जो प्रयत्न नहीं करते हैं, एक बार फेल हो गए, दोबारा फॉर्म एग्ज़ाम देने जा नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति वो बोझ बन जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो आराम से प्रश्न मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जीवन की सार्थकता किसमें है? हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए आनंद में, दूसरों से अपना काम निकालने में। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी अगर तुम सोचोगे, हर वक्त सोने में थोड़ी तुम्हारी सार्थकता है, ये तो अपने आप कट जाएगा। बहुत सारा धन कमाने से, उसमें भी सार्थकता नहीं होती भैया, और दूसरों से अपना काम निकालने में, इसमें भी नहीं होगी। यानी कर्तव्य मार्ग पर चलने की आनंद पर, तो यहाँ सी सही हो जाएगा। आप पॉजिटिव भी सोचोगे, बिना पैसे के सोचोगे ना, तब भी आप उत्तर निकाल ले जाओगे। नहीं तो यहाँ भी लिखा हुआ है, कह रहा है कि यहाँ असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलने में जो आनंद और उत्साह होता है। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो मैंने आपको अनुच्छेद के 5 प्रश्न बता दिए और एकदम सही उत्तर आराम से, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन 21 मई को मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं लेखपाल की, तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें। मैं आपको पहले पेपर कराऊंगा और आप जिस टॉपिक को चाहोगे उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा, चाहे वो हिंदी की, चाहे सामान्य ज्ञान की, और चाहे आपकी गणित की, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक की। ठीक है, आप बता देना। बाकी मैं पहले पेपर आपको लगातार कंटिन्यूस कराऊंगा, तो पेपर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इन्हीं से ही मिलते जुलते प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। छठवां प्रश्न, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए मोद या हर्ष, अचल या प्रमोद, तनुज या आमोद, साल या उल्लास। तो आनंद का मतलब होता है खुशी, हंसना, हर्ष, तो इसीलिए इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। जहाँ भी योजक चिन्ह दे बीच में और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखो योजक चिन्ह दिया गया और दोनों पद प्रधान है, अपना पराया, आजकल, दिन रात, माता पिता, पाप पुण्य, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और कह रहा है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ए कह रहा है पत्र प्लस अलय, मरण प्लस असन्य, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्था। तो पत्र प्लस अलय से कुछ बन नहीं रहा है, मरण प्लस असन्य से भी कुछ नहीं बनेगा, यथा प्लस आर्थ से कुछ नहीं बनेगा, यथा प्लस अर्थ से बनता है यथार्थ, तो ये भी नहीं होगा। और सी कह रहा है वीर प्लस अंगना, तो ये बन जाएगा वीरंग, वीरांगना, वीर प्लस अंगना, वीरांगना, यहाँ पर स्वर दीर्घ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कब्र में पैर लटकाना, सही मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। मुहावरे को भी पॉजिटिव सोचना तब भी निकाल लोगे, तो इनमें से कोई तो होगा नहीं। कब्र के पास बैठना ऐसा नहीं है, और यहाँ कह रहा है कब्र में पैर डालना, मतलब इसका मतलब मृत्यु के समीप है, तो इसीलिए ए उत्तर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सलाखा का तद्भव रूप क्या होगा? तो सलाखा पूछा यहाँ पर, ऑप्शन ए श्लेष, बी सलाई, सलाका या सिलाई।
सलाखा का जो तद्भव होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सलाई। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सलाई। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, 11वां। यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध बर्तनी बताइए। ये कह रहा है भाग्यमान, भाग्यमान हो, ठीक है, भाग्यमान लिख रहा है लेकिन भाग्यवान होता है। रामायण गलत है, वाल्मीकि में गलत है, लेकिन नलायत एकदम सही है, इसीलिए सही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12वां कह रहा है कि शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहाँ पर अधोगति, इसमें छोटी की मात्रा चाहिए, ये गलत है पहला। दूसरा ऊर्जबल, ये भी गलत है। तीसरा विस्मरण, ये सही है, और इत्यासी, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यामा रचना लिखी गई, ठीक है, किनके द्वारा, महादेव वर्मा के द्वारा। योजना बनाई गई, शिक्षा दी गई। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में, बाकी संबल, ठीक है, होता है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है, तो इसीलिए डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, सही विलोम युग्म है। सांझ दोपहर, भैया सांझ सुबह होता है। कृपण और दाता, शुष्क और छिद्र, ये गलत है। प्रसन्न और प्रफुल्ल, ये भी गलत है। तो यहाँ सी सही, बी सही हो जाएगा, कृपण और दाता। तो विलोम और पर्यायवाची आप ध्यान रखना है, कैसे पूछे रहे। अगला, जीवन पत्य का समानार्थी होगा। यमराज पत्य, आदमी महीपति। जीवन पत्य, तो यहाँ पर जीवन पत्य का समानार्थी शब्द जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा, पत्य या स्वामी। क्वेश्चन नंबर 16, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रियशेष, इंद्रजीत। अनुभव नहीं किया जा सकता, उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा पुल्लिंग है। तो मूर्ति होती है, अव्यक्ति की जाती है, ठीक है, छवि होती है, विवाह होता है, ठीक है। तो होता होती से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा सी। पंखा का बहुवचन तो होगा पंखे, ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न बहुत अच्छा है, दुशासन का संधि विच्छेद। तो क्या ए ऑप्शन होगा, क्या बी, क्या सी, क्या डी। तो दुह प्लस शासन, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग संधि आएगी, जब भी आधा सा आए बीच में समझ लेना विसर्ग है वो। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो जो भी साथी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे संस्कृत से आते हैं। तो यहाँ आंसू, आँख, आशीष, अक्षर, सही उत्तर होगा यहाँ पर अक्षर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, पहला कह रहा है उसे मृत्युदंड की सजा हुई। दूसरा, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। तीसरा कह रहा है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। डी कह रहा है कि मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो कह रहा है कि अशुद्ध कौन सा है। तो 21वां प्रश्न कह रहा था कि अशुद्ध वाक्य बताना है। ये कह रहा है कि उससे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं।
यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ही क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, अगला तो अशुद्ध वाले प्रश्नों को ढंग से कर लेना। 22वां कह रहा है खग जाने खग की ही भाषा। अर्थ है प्रकृतियों की भाषा जानना। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हरे मोहन को रुपए देता है में रेखांकित में कौन सा कारक है। तो यहाँ किसी को देना होता है तो उसमें कर्म संप्रदान कारक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। सूर्य गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर, सिंदूर आँख, सूर्य नवीन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न, 25 प्रश्न आते हैं आप जानते ही हो लेखपाल में। तो लास्ट प्रश्न है, तो जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। कह रहा लास्ट प्रश्न, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के लिए किस भाग में अशुद्धि है। तो देखो यहाँ ऑप्शन ए, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। तो देखो अनेकों यहाँ बहुवचन नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसीलिए अनेक होना चाहिए, अनेकों नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये अशुद्ध है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये 25 प्रश्न थे। आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, बाकी सभी को शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे से प्रीवियस ईयर्स आपके साथ साझा करूं, जिससे कि आपको 21 मई को पूरा फ़ायदा मिल सके। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहोगे हिंदी में, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। बाकी जीएस और मैथ वगैरह किसी में भी आपको हेल्प चाहिए तो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।